इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड की 5वीं नंबर की विधानसभा सीट की। यह विधानसभा सीट जो साल 2008 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश के बाद अस्तित्व में आई। यह विधानसभा सीट है चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट। परिसीमन से पहले इसे पिंडर विधानसभा के नाम से जाना जाता था। फर्क यह है कि पिंडर विधानसभा में 3 ब्लॉक थे, थराली, देवाल और नारायणबगड़। लेकिन जब पिंडर से थराली विधानसभा सीट बनी तो इसमें नंदप्रयाग और घाट 2 ब्लॉक और जुड़ गए। पिंडर विधानसभा सीट आरक्षित सीट रही। 2002 के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। यहां पर इसमें बीजेपी के गोविंद लाल ने जीत हासिल की। तब उन्हें 10,647 वोट पड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमलाल भारती को 8,849 वोट पड़े थे। तब इस सीट पर तीसरा प्रत्याशी मजबूती से अपनी दावेदारी नहीं दिखा पाया। 2007 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने गोविंद लाल को ही अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने प्रेमलाल भारती की जगह भूपाल राम टमटा को अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद लाल ने जीत हासिल की। उन्हें 11,695 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी भूपाल राम टमटा को 8,562 वोट मिले। इस चुनाव में एनसीपी से डॉक्टर जीतराम ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और उन्हें 7,090 वोट मिले। परिसीमन के बाद यह सीट आरक्षित सीट घोषित कर दी गई। 2012 और 17 के चुनाव में भी इस विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर देखने को मिली। 2012 के इलेक्शन की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम ने कड़ी टक्कर में बीजेपी के मंगल लाल शाह को हराया था। तीसरा कोई प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम को 17,404 वोट मिले और बीजेपी के मंगल लाल शाह को 16,731। इसमें जीत का अंतर 673 वोटों का ही रहा सिर्फ। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 2012 की हार का बदला ले लिया। 2017 में भी बीजेपी के प्रत्याशी मंगल लाल शाह ही थे और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ही थे। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी मंगल लाल शाह को 25,931 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी जीतराम को 21,073 वोट मिले। इसमें जीत का अंतर 4,858 वोट का था। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 7,088 वोट लाने वाले गुड्डू लाल ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फरवरी 2018 में लंबी बीमारी के चलते थराली विधायक मंगल लाल शाह का निधन हो गया। इसके बाद मई 2018 में थराली विधानसभा सीट में उपचुनाव हुआ। इसमें बीजेपी ने अपने भूतपूर्व विधायक मंगल लाल शाह की पत्नी मुन्नी देवी शाह को अपने प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर जीतराम पर ही दांव खेला। इस उपचुनाव में भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस उपचुनाव में सिंपैथी वोट मिलने के बावजूद भी बीजेपी की प्रत्याशी मुन्नी देवी शाह बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीत पाई। इस उपचुनाव में मुन्नी देवी शाह को 25,737 वोट मिले तो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतराम को 23,756। इनके बीच जीत का अंतर महज 1,981 वोट का रहा। इस उपचुनाव में कोई भी तीसरा प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। अब बात करते हैं 2022 के चुनावों को लेकर। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। मुन्नी देवी शाह सिटिंग विधायक हैं तो उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी, लेकिन उनके टिकट पर संशय बना हुआ है। उसका पहला कारण है कि उपचुनाव में जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। 2017 में हुए उपचुनाव के मुकाबले मई 2018 के उपचुनाव में जीत का अंतर आधा रह गया था। दूसरा, मुन्नी देवी शाह विकास के उन दावों को पूरा नहीं कर पाई जो उन्होंने उपचुनावों में किए थे। आज भी इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। तीसरा और आखिरी कारण बताएं तो 2022 के चुनाव में 2018 में हुए उपचुनाव की तरह सिंपैथी वोट नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा बीजेपी में आधे दर्जन से अधिक लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें पूर्व विधायक गोविंद लाल की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। 2022 के इन चुनावों में कांग्रेस की बात करें तो डॉक्टर जीतराम की दावेदारी मजबूत दिख रही है। वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए वे भी कांग्रेस से मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं और कुछ समय से देखें तो वे क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं। अब आते हैं गुड्डू लाल के ऊपर। गुड्डू लाल ने उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन पार्टी में उपेक्षा के चलते गुड्डू लाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। गुड्डू लाल ने नंदप्रयाग घाट 1.5 लेन सड़क आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे में गुड्डू लाल दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। थराली विधानसभा सीट में एक समीकरण और भी नजर आता है और वो ये है कि जिसने भी अपनी पार्टी से बगावत की उसे पार्टी ने बाद में टिकट दिया और उसने जीत भी हासिल की। मंगल लाल शाह ने 2007 के चुनाव में बीजेपी को छोड़कर यूकेडी से चुनाव लड़ा था और डॉक्टर जीतराम ने भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी से चुनाव लड़ा था। फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा संख्या 6 कर्णप्रयाग सीट की। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।